भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। शवशम वेद बोध पृष्ठ 171। सत्य कबीर वचन दोहे 5000 और 505। जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदि सबे जेते जीव जहान, सत्य नाम की साख गहें पावे पद परवान। यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत्य सुकृत के मध्य तिमि सभी पंथ समाये। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक का तिथिवार, कपट चातुरी तब ही लो शवशम वेद निर्धार। सब ही नारी नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत, कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहंत। एक अनेक हो गए पुनः अनेक हों एक, हंस चले सतलोक सब सत्य नाम की टेक। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में सब एक होई बरते सहज सुबाए। कहाँ उग्र कहाँ शूद्र हों हरे सबकी भव पीड़, शो समान समदृष्टि है समर्थ सत्य कबीर। यानी उस पंथ को चलाने वाला वो स्वयं समर्थ सत्य कबीर ही होगा। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि हे धर्मदास, मैंने ज्योति निरंजन यानी काल ब्रह्म से भी कहा था, अब आपको भी बता रहा हूं। शवशम वेद बोध की वाणी संख्या 66 से 74 का सरलार्थ है। जिस समय कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब एक महापुरुष विश्व को पार करने के लिए आएगा। हिंदू मुसलमान आदि आदि जितने भी पंथ तब तक बनेंगे, और जितने जीव संसार में हैं वे मानव शरीर प्राप्त करके उस महापुरुष से सतनाम लेकर सतनाम की शक्ति से मोक्ष प्राप्त करेंगे। वह महापुरुष जो सत्य कबीर पंथ चलाएगा, उस 13वें पंथ में सब पंथ स्वतः ऐसे तीव्र गति से समा जाएंगे जैसे भिन्न भिन्न नदियां अपने आप निर्बाध दौड़कर समुद्र में गिर जाती हैं। उनको कोई रोक नहीं पाता। ऐसे उस 13वें पंथ में सब पंथ शीघ्रता से मिलकर एक पंथ बन जाएगा। परंतु जब तक ठीक का समय नहीं आएगा, यानी कलयुग 5505 वर्ष पूरे नहीं करता, तब तक मैं जो ये ज्ञान शवशम वेद में बोल रहा हूं, आप लिख रहे हो, निराधार लगेगा। जिस समय वह निर्धारित समय आएगा, उस समय स्त्री पुरुष उच्च विचारों तथा शुद्ध आचरण के होकर कपट व्यर्थ की चतुराई त्याग कर मेरी यानी कबीर जी की शरण ग्रहण करेंगे। आज हम शरण किसकी ग्रहण कर रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी की। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? स्वयं कबीर जी। व्यर्थ की चतुराई त्याग कर मेरी यानी कबीर जी की शरण ग्रहण करेंगे। परमात्मा से लाभ लेने के लिए एक मानव धर्म से अनेक पंथ धार्मिक समुदाय बन गए, वे सब पुनः एक हो जाएंगे। यानी जितने भी जो धर्म हैं वर्तमान में संसार में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी बौद्ध यहूदी फारसी मंगोली, ये सारे धर्म सतगुरु रामपाल जी के मानव धर्म में विलीन हो जाएंगे और सभी पुरुष मानव धर्मी बन जाएंगे। मानव धर्मी सब हंस यानी निर्विकार भगत आत्माएं सत्य नाम की शक्ति से सतलोक चले जाएंगे। मेरे अध्यात्म ज्ञान की चर्चा घर घर में होगी, जिस कारण से सबकी दुर्मति समाप्त हो जाएगी। कलयुग में फिर एक होकर सहज बर्ताव करेंगे, यानी शांति पूर्वक जीवन जिएंगे। कहाँ उग्र अर्थात चाहे डाकू लुटेरा कसाई हो, चाहे शूद्र अर्थात बुराई करने वाला नीच होगा, परमात्मा सत्य भक्ति करने वालों की भवपीर यानी सांसारिक कष्ट हरेगा यानी दूर करेगा। सत्य साधना से सबकी भवपीर यानी सांसारिक कष्ट समाप्त हो जाएंगे और उस 13वें पंथ का प्रवर्तक सबको समान दृष्टि से देखेगा। ध्यान देना भाइयों और बहनों, उस 13वें पंथ का प्रवर्तक सबको समान दृष्टि से देखेगा। 13वें पंथ का प्रवर्तक कौन है? सतगुरु रामपाल जी। अर्थात ऊंच नीच में भेदभाव नहीं करेगा, यानी कोई जाति धर्म कोई भेदभाव नहीं करेगा। वह समर्थ सत्य कबीर ही होगा। कौन होगा? वह समर्थ सत्य कबीर ही होगा। कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? स्वयं समर्थ सत्य कबीर, जो आपको पहले वीडियो सुना दिया गया था, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। घर घर बोध विचार हो, ये चर्चा चला करेगी कैसी गलती ना करना, और दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर चली जाएगी और कलयुग में एक हो सब बरते सहज सुबाई। कहा उग्र का शूद्र हो हर सब की भवभीर। अब कहते हैं उस संत के द्वारा चलाए गए उस पंथ में चाहे कोई निकम्मा आदमी हो उग्र, और चाहे कोई बिल्कुल शूद्र हो, वहाँ कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सबको सेट किया जाएगा, सबकी बुराई छुटाई जाएंगी
और वहाँ सबकी ही भीड़ होगी, यानी बहु संख्या में उसके अनुयायी होंगे। कहा उग्र का शूद्र हो, हर सबकी भवभीर, अरसों समान दृष्टि है वो समर्थ सत कबीर। उस पंथ का चलाने वाला ये समझ लेना वो समर्थ कबीर ही होगा, जो सबको समान दृष्टि से व्यवहार करेगा, वह ऊंच नीच नहीं रहेगी। तो भाई और बहनों, अब शक या संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि सदगुरु रामपाल जी स्वयं ही कबीर भगवान है। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। अगला सवाल किया है, वह 13वां पंथ कौन सा है, उसका प्रवर्तक कौन है? उत्तर, वह 13वां पंथ यथार्थ सत्य कबीर पंथ है, उसके प्रवर्तक स्वयं कबीर परमेश्वर जी हैं। इसके प्रवर्तक कौन है? स्वयं कबीर परमेश्वर। तो 13वां पंथ आज किसने चलाया? सतगुरु रामपाल जी ने। तो 13वें पंथ का प्रवर्तक कौन हुआ? स्वयं सतगुरु रामपाल जी। और यहां क्या लिखा हुआ है? वह 13वां पंथ यथार्थ सत्य कबीर पंथ है, उसके प्रवर्तक स्वयं कबीर परमेश्वर जी हैं। तो भैया ये प्रवर्तक तो हमारे गुरु जी हैं, जिन्होंने पंथ चलाया 1994 में, और यहां लिख रखा है कि वो कबीर जी ही होंगे। वर्तमान में उसका संचालक उनका गुलाम रामपाल दास पुत्र स्वामी रामदेवानंद जी महाराज है। अब यहां देखो, गुरुदेव अपने आप को छुपाएंगे। फिर आध्यात्मिक दृष्टि से गुरु जी पिता माने जाते हैं, जो आत्मा का पोषण करते हैं। प्रमाण, वैसे तो संत धर्मदास जी की वंश परंपरा वाले महंतों से जुड़े श्रद्धालुओं ने अज्ञानतावश 13वां पंथ और संचालक धर्मदास की बिंद परंपरा की धारा वालों को सिद्ध करने की कुछ चेष्टा की है, परंतु हाथी के वस्त्र को भैंसे पर डालकर कोई कहे कि देखो ये वस्त्र भैंसे का है, बुद्धिमान तो तुरंत समझ जाते हैं कि यह भैंसा का वस्त्र नहीं है, यह तो भैंसे से कई गुना लंबे चौड़े पशु का है, भले ही ये न बता सकें कि ये हाथी का है। जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।